बिहार शिक्षक नियमावली 2023 में जो आया है उसमें लोग दो खेमे में बट गए हैं। एक वो जो सपोर्ट कर रहे हैं और एक वो जो इसका विरोध कर रहे हैं। वे कौन लोग हैं? एक अयोग्य नियोजित शिक्षक जो बिना एग्ज़ाम दिए वो चाहते हैं कि हम राज्यकर्मी के हमें दर्जा मिल जाए, और एक वो अभ्यर्थी जो सेटिंगबाज प्रवृत्ति के हैं, यानी कुछ धांधली उधली करके सीटेट किए थे और पैसा फंसा करके बीएड किए थे, कहीं से डिग्री लिए थे 90% 92%, वो लोग इसका विरोध करना चाहेंगे और कर भी रहे हैं। इसमें मैं अपना ओवरऑल ओपिनियन बताऊंगा कि मैं किसका सपोर्ट कर रहा हूँ। आगे देख लेते हैं कि पहले बहाली किस तरीके से होती थी। पहले बहाली एकेडमिक्स मार्क्स पे होता था और सीटेट का अधिभार हुआ। बाद में नियमावली 2020 में जब आया तो उसमें कहा गया कि सीटेट का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर नियमावली 2023 में जो ये नया वाला आया उसमें कहा गया कि अब एकेडमिक्स मार्क्स और सीटेट का कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको बीपीएससी के थ्रू एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फिर आपको राज्यकर्मी की दर्जाएँ दी जाएगी और आपको अच्छी वेतनमान और सारी सुविधाएं दी जाएगी, ट्रांसफ़र वगैरह की सुविधा। हालांकि बहुत अच्छी ये चीज़ है, काफ़ी चीज़ बदलाव हुआ। डोमिसाइल का मांग किया जा रहा था, वो भी मान लिया गया। ऑनलाइन बहाली हो वो भी मान लिया गया है। सेंट्रलाइज तरीक़ा से बहाली हो केंद्रीकृत तरीक़े से, वो भी मान लिया गया है। अब बताइए, सब चीज़ मान लिया गया है, बिना धरना प्रदर्शन के, बिना पिटाई के आपको राज्यकर्मी की दर्जा दी गई। बस एक ही शर्त तो लगाया गया कि हाँ आप एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए। अब कुछ लोग डर रहे हैं बीपीएससी आयोग से कि हाँ हम नहीं पास होंगे, तो हम कह रहे हैं कि आप शिक्षक हैं, जब आपका काम ही पढ़ाना है और उसी से जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डरना किस बात का। तो सोचिए ज़रा कि वे कौन लोग डर रहे हैं। अब पहले क्या ये विसंगतियाँ नहीं थी? पहले जब एकेडमिक्स मार्क पे बहाली होती थी तो उसमें देखिएगा कि सीबीएसई वाला सब सीट भर लेता था। उसका मार्क्स तो 90% 95% मिनिमम आता है। सोचिए, तो अगर मार्क्स के बहाली होता था तो क्या ये विसंगति है कि नहीं? अभी जो डाक सेवक का बहाली हुआ बिहार में, उसमें देखिए कि कोई भी आपको बिहार बोर्ड का अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, सब सीबीएसई बोर्ड वाला का बहाली हुआ है। तो सोचिए, क्योंकि वो मार्क्स पे था। तो मार्क्स के आधार पर फर्जी की संख्या ज़्यादा होती है और वो लोग सीबीएसई वाले ज़्यादा होंगे, तो फिर कहाँ फ़ायदा है? विसंगतियाँ है कि नहीं? तो यही बात है। जब हम कह रहे हैं कि जब आपको एग्ज़ाम देने से क्यों डर रहे हैं आप? कुछ सेटिंगबाज और अयोग्य शिक्षक मिलकर विरोध जता रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हूँ, 2019 से लगातार सीटेट पास कर रहे हैं अच्छे मार्क्स से, समझे। मैं पूर्व सीआरपीएफ भी हूँ, मैंने जॉब छोड़ा हुआ है, इसलिए हमारी योग्यता पर शक नहीं कीजिएगा। हमने अभी तक 27 एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं बता दूं कि बीपीएससी 67वीं में मैं मेंस लिखा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूँ नियमावली के। इतना अच्छा है भाई। क्या आपको विरोध करने से, जो अभ्यर्थी 7वां चरण के अभ्यर्थी हैं वो किस लिए विरोध कर रहे हैं कि ये बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लेगा और ये जो है डिले हो जाएगा? हम कह रहे हैं 4 साल से डिले हो रहा था कि नहीं है? जब लाठी जूता खाए, पिटाई हुई, धरना किए, पूरा गर्मी में पछुआड़ा जलाए, तब तो बहाली नहीं आई। बहाली तो छोड़िए, नियमावली नहीं आई। जब सरकार चाहिए तब नियमावली आई। तो क्या आपको हल्ला करने से, ये नियमावली हटाने से आप सोच रहे हैं कि बहाली आ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। जब सरकार चाहेगी तभी बहाली आएगी। तो हम कह रहे हैं कि जब ये नियमावली आई है तो बस इस जल्द से जल्द इसका सिलेबस जारी हो, एग्ज़ाम जल्द से जल्द होनी चाहिए, प्रक्रिया में तेज़ी हो। लेकिन ये नहीं कि हाँ ये नियमावली गलत है, ये सरासर गलत है। आप लोग विरोध जता रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ इससे डिले होगा। कोई डिले उले नहीं होगा, ठीक है। ये नियमावली कैंसिल भी हो जाता है तो जब सरकार चाहेगी तभी वैकेंसी आएगी। आपके इधर उधर कूदने से, फुटकने से, विरोध जताने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली होनी चाहिए, ये मैं पूर्ण जोर समर्थन करता हूँ। बाकी के लिए आपका क्या इसमें राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रा हमको बताइए। धन्यवाद।